हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है कक्षा 9 की फिज़िक्स पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग वर्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वर्क ये वर्क वर्क क्या है? तो जैसे मान लीजिए वर्क जो है मान लीजिए एक ब्लॉक है। ब्लॉक ये किसी सरफेस पर रखा हुआ है, कोई ब्लॉक है, मान लीजिए इसका मास m है। यदि इस पर कोई फोर्स लग रहा है F, मान लीजिए डिस्प्लेस हो रहा है इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों हम कहेंगे कि जो वर्क डन होगा, वर्क डन वो फोर्स एंड जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका प्रोडक्ट होगा। यानी जो W आएगा वो F डॉट S के बराबर आएगा। बच्चों ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, ये कई बातों पर डिपेंड करता है कि वर्क डन कितना मिलने वाला है। जैसे देखिए वर्क डन दो प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव वर्क डन होता है, एक नेगेटिव वर्क डन होता है। तो बच्चों जैसे कि मान लीजिए आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, तो देखिए इसके बीच में कुछ थीटा एंगल आ गया। ये फोर्स की डायरेक्शन और ये किसकी डायरेक्शन? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तब यहाँ पर जो वर्क होगा, वो होगा Fs cos थीटा के बराबर आएगा। बच्चों देखिए अगर फोर्स की डायरेक्शन भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन सेम है, तब थीटा बराबर बनेगा 0 एंगल। ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। और अगर फोर्स की डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, तब यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तब जो वर्क मिलेगा वो मिलेगा -Fs के। यानी कि क्योंकि हमको यहाँ पर कुछ बातें आपको मैं बता दूँ, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ पे cos 45 की डिग्री होती है 1/√2 बच्चों, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ये बातें आपको याद कर लेना चाहिए। cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये जो आपका कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अब बच्चों जैसे कि यहाँ पर एक और बात है कि जैसे मान लीजिए ये कोई आपका ब्लॉक है, ये ब्लॉक है m मास का। अब बच्चों यहाँ पर एक दीवार के सहारे ये रखी गई है। यहाँ पर देखिए दीवार के सहारे रखी गई है, यहाँ पे ये इस तरीके से। अब यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है F इस डायरेक्शन में। तो बताइए क्या इसमें ये फोर्स लग रहा है? क्या बताइए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें? आप कहेंगे नहीं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है? 0 है। आप कितना भी फोर्स क्यों ना लगा लें, बच्चों, यहाँ पर ये नहीं मायने रखता कि आप फोर्स कितना लगा रहे हैं। आप ये मायने रखता है यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। आप कितना भी पसीना क्यों ना बहा लें अपना, बट यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो F × S। F कितना भी हो, डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो वर्क डन में क्या मिलेगा बच्चों? 0 मिलेगा। इस तरीके से हम वर्क डन को डिफाइन करते हैं। वर्क डन मैंने बताया 2 टाइप का होता है। अगर W = Fs मिला तो वर्क डन पॉजिटिव है,
और W इक्वल टू माइनस एफ एस हुआ, वर्क डन नेगेटिव हुआ। ये जब पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है बच्चों, सेम है। और जब नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, यानी दोनों के बीच का जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 180 डिग्री का फॉर्म हो रहा है बच्चों। तो इस तरीके से फोर्स और अब देखिए जो वर्क है, वर्क बच्चों इसकी यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट। तो बच्चों वर्क की यूनिट हम कहेंगे कि जैसे आप कहेंगे कि डब्ल्यू की यूनिट, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस। तो फोर्स यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। और बच्चों जैसे कि इसकी एक यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। दूसरी यूनिट होती है बेटा जूल, जूल। और एक यूनिट और होती है जिसका नाम है अर्ग। आप जब हायर क्लास में जाएंगे तो आपको कन्वर्ट करना सिखाया जाएगा कैसे एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जाया जाता है, एक जूल में कितना अर्ग होता है, ये सब बातें आपको वहाँ पर सिखाई जाएंगी। तो वर्क की यूनिट क्या क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर होती है, दूसरी यूनिट होती है जूल, एक सीजीएस सिस्टम की जो यूनिट है वो अर्ग है। तो इस तरीके से यहाँ पर बातें की गई हैं। अब यहाँ पर थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं वर्क की, कि वर्क की डेफिनेशन क्या है। वर्क द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। यूनिट हमने बता दिया था, यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर और जूल और अर्ग। ये सब बातें हमने यहाँ पर आपको बता दी थी। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। यूनिट इसकी जो होती है न्यूटन इंटू मीटर और जूल और अर्ग होती है बच्चों। इस तरीके से यहाँ पर जो बातें बताई। जैसे बच्चों आपको मैं कुछ और चीज़ सिखाऊं, जैसे मान लीजिए कि W इक्वल टू एफ एस होता है, आपसे पूछा कि ये वर्क डन मैक्सिमम कब होगा बेटा, तो वर्क डन मैक्सिमम तब होगा when एंगल makes 0 डिग्री between फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तब W हमारा क्या होगा, W मैक्स आएगा, W मैक्स एफ एस का 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू एफ एस। इस केस में वर्क मैक्सिमम होगा। देखिए यही मान लीजिए फोर्स की भी डायरेक्शन वही है और डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन यही है और यही डायरेक्शन फोर्स की भी है बच्चों। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि ये जो लाइन है दोनों की डायरेक्शन सेम है। आप कक्षा 11 में जब आप पढ़ेंगे, कक्षा 11 में 11th में क्लास 11th में जब जाएंगे तो वहाँ पर वेक्टर का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। उस वेक्टर के कॉन्सेप्ट में आप सीखेंगे कि कैसे यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि जब डायरेक्शन सेम रहता है तो थीटा 0 बनता है। अगर मान लीजिए देखिए एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे है, तब थीटा कितना है 90 डिग्री। आइए इस केस में देखते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे बच्चों मान लीजिए कि W क्या होगा जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों का थीटा 90 हो गया, तो सपोज दैट फोर्स नीचे लग रहा है
और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए आप कोई गधा है, उसके पीठ पर बोझ लाद दीजिए। तो मान लीजिए मान लीजिए गधा है, गधे के पीठ पर मान लीजिए कोई मास m रख देते हैं और वो आगे की तरफ मूव कर रहा है इधर साइड में। तो देखिए ये जो m है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगाएगा? नीचे की तरफ लगाएगा। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर। तो देखिए इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की साइड लग रहा है। तो थीटा कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो इस केस में बच्चों W इक्वल टू होगा FS cos 90। और आपको पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। नो वर्क डन। कहेंगे ये क्या भाई, फिजिक्स कह रही है? फिजिक्स कहती है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होगा। हमने बताया था कि आप यहाँ पर ये बात मैटर नहीं करता कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ पर कुछ सिचुएशंस भी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना होता है? वर्क डन निकालना होता है बच्चों। आइए हम NCERT का जो पहला क्वेश्चन है उसके माध्यम से समझते हैं कुछ कि कौन सा वर्क होगा, कहाँ वर्क नहीं होगा, कहाँ वर्क पॉजिटिव होगा, कहाँ वर्क नेगेटिव होगा। इसके माध्यम से हम और अच्छे कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करेंगे बच्चों। आइए NCERT के क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। कह रहा है लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर आर नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आफ्टर वर्क। कह रहा है कि इसके माध्यम से बताइए कि कौन सा वर्क है, कौन सा नहीं है। पहला क्वेश्चन है सुमा इज ए स्विमिंग पॉन्ड। बताइए सुमा जो है वो एक तालाब में तैर रही है। बताइए क्या उसके द्वारा वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है? आइए पता लगाते हैं, कैसे समझेंगे। तो देखो बच्चों, सुमा जो है वो एक तालाब में तैर रही है ना। ये मान लीजिए एक तालाब है, ये देखिए मान लीजिए सुमा है, सुमा के द्वारा क्या हो रहा है? तैरा जा रहा है। तो बच्चों ये जो सुमा है क्या कर रही है? वाटर पर फोर्स अप्लाई कर रही है। आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा ही होगा, एक्शन रिएक्शन का फोर्स होता है। एक्शन रिएक्शन का फोर्स ये कह रहा है कि यदि हम किसी पर फोर्स लगाते हैं तो वो भी हम पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता है। तो जो सुमा है वो वाटर पर क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है। देखिए सुमा वाटर पर फोर्स लगाएगी तो वाटर कहाँ फोर्स लगाएगा? सुमा पर लगाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा कि नहीं लगाएगा? और जब सुमा पर वाटर फोर्स लगाएगा तब वो कहाँ बढ़ेगी? आगे साइड बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। यस भाई सुनिए फिर से। जैसे ही देखिए सुमा पानी पर फोर्स लगा रही है, वाटर पर फोर्स लगा रही है, तो वाटर भी क्या करेगा? सुमा पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा ना। तो देखिए जब वाटर इस पर फोर्स लगाएगा तो सुमा क्या करेगी? आगे बढ़ेगी। यानी फोर्स की डायरेक्शन में, जो पानी के द्वारा फोर्स है उसके डायरेक्शन में सुमा आगे बढ़ जाएगी और ये तैरते तैरते कहाँ पहुँच जाएगी? यहाँ पे पहुँच जाएगी सुमा। इसका मतलब है कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन कैसी है? सेम है। तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम है। तो जो W मिलेगा हमें वो मिलेगा यहाँ पर FS cos 0, यानी W बराबर जो वर्क डन होगा वो FS हो गया। यस। तो उत्तर क्या लिखेंगे? सुमा इज स्विमिंग पॉन्ड। तो आंसर आप लिखेंगे यस, यस दिस इज वर्क। कैसा वर्क? पॉजिटिव वर्क। सीमा डूइंग पॉजिटिव वर्क। आंसर में लिख सकते हैं सीमा डूइंग पॉजिटिव वर्क। बच्चों आइए, कह रहा है अ डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। अपने पीठ पर डंकी जो है एक बोझा लेकर आगे की तरफ जा रहा है। क्या ये वर्क डन है या नहीं है बच्चों? तो देखिए हमने आपसे पहले ही बताया था कि मान लीजिए ये कोई डंकी है और ये किधर की साइड जा रहा है? आगे की साइड जा रहा है। ये जब आगे की साइड जा रहा है तो देखिए ये वाकई में बोझा यहाँ पर लादा हुआ है इसके पीठ पर।
ये यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है बच्चों। लेकिन जो हमने बताया था आपको, कोई भी यदि ऑब्जेक्ट होता है, यदि रखा हुआ है, तो एक तो ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है, और दूसरा जो फोर्स लगता है F इक्वल टू mg नीचे की साइड लगाता है। यानी कि इस पर जो फोर्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट इसका किधर है? इधर है। यानी कुछ इस तरीके का डायग्राम बन रहा है, S और F बच्चों। तो यहाँ पर थीटा देखिए कितना डिग्री बन रहा है बेटा? 90 डिग्री। थीटा विल बी 90 डिग्री। अब आपको तो पता ही लग गया होगा यहाँ पे वर्क डन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर W इक्वल टू होता है FS cos थीटा। अब यहाँ से W इक्वल टू आ गया FS cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। और किसी भी क्वांटिटी के 0 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 0। तो इसका मतलब है कि अगर डंकी जो है, लेकिन देखिए आपको क्या लगता है कि फिजिक्स में ये वर्क डन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए भाई, अभी आपके ही सर पर एक बोझा लाद दिया जाए, कुली है जैसे मान लीजिए, वो बोझा लाद कर आगे की तरफ जा रहा है, तो क्या उसके द्वारा वर्क डन होगा? नहीं होगा ना। तो इसका हमें आंसर में हम क्या लिखेंगे कि बच्चों टंकी इज नॉट डूइंग एनी वर्क इन द सेंस ऑफ फिजिक्स। बच्चों इन द सेंस ऑफ फिजिक्स बिकॉज बच्चों फोर्स, जो वेट के कारण जो फोर्स लग रहा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बच्चों इस तरीके से इसका आंसर हम लिख के एग्जाम हॉल में आएंगे बच्चों। अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। एक पवन चक्की है जिसके माध्यम से किसी कुएं से जल खींचा जा रहा है। तो देखिए ये मान लीजिए आपकी यहाँ पर एक कुएं से ऐसे ही जल खींचा जाता है ना भाई। मान लीजिए वाटर है, ये मान लीजिए वाटर है, और ये आपका यहाँ से पानी खींचते हुए ऊपर लेके जाएगा। ये रस्सी है और ये आपकी पुल्ली है, और यहाँ से कोई खींच रहा है इसको ऐसे। तो ये किधर की साइड जाएगा? ऊपर की साइड। तो देखिए ये वाटर है, चूँकि जब ये ऊपर जाएगा तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होगा? नीचे होगा। F इक्वल टू mg नीचे साइड लगेगा। और उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर हो रहा है। ये जा ऊपर रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है? देखिए, तो देखिए ये जा ऊपर रहा है बच्चों, लेकिन फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। तो इसके और उसके बीच में 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। देखिए यहाँ से। तो बच्चों यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे कि W इक्वल टू FS cos 180 डिग्री। फोर्स कुछ भी लग रहा हो, डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है, और लेकिन डायरेक्शन है 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू हमने आपको बताया था पहले ही, -1 होती है। तो W यहाँ पर जो मिलेगा -FS जूल मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है, वर्क W जो आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? निगेटिव वर्क डन आ रहा है। तो इसका मतलब इस जो पवन चक्की के द्वारा, जो ये खींचा जा रहा है पानी, इसमें जो वर्क डन हो रहा है वो नेगेटिव हमको बच्चों मिल रहा है। तो हम इसको एग्ज़ाम हॉल में ऐसे ही फिगर बनाएंगे और इसको दिखाएंगे, और कैसे इसकी लैंग्वेज लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अ विंड मिल इज, पवन चक्की है, लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल and doing
डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी। यहाँ पर एक बात आपको मैं बता दूं, सो वर्क डन, सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। या मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर कभी भी डिस्प्लेसमेंट, देखिए ग्रेविटी किधर लगता है, नीचे के साइड लगता है। अगर कभी भी डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट हो, कभी भी डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, तो वहाँ पक्का पक्का जान लेना जो वर्क डन होगा बच्चों वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। बच्चों हमारा डी वाला क्वेश्चन है, ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि एक हरा पौधा जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है। बताइए क्या यहाँ पर वर्क डन हो रहा है या नहीं। ये तो वही बात हो गई कि जैसे कोई कुछ हम लोग जैसे पढ़ाई करते हैं, कहते हैं अरे आज तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, मेंटल इफ़ेक्ट हो रहा है वहाँ पे, देखिए हमारे मेंटल पर प्रभाव पड़ रहा है। तो बेटा आपको मैं एक बात बता दूं कि मेंटल वर्क डन फिजिक्स की लैंग्वेज में कोई वर्क डन नहीं होता है। यहाँ पर ग्रीन प्लांट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो ग्रीन प्लांट जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो फोर्स कहाँ लग रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है कोई फोर्स लग रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट भी तो नहीं दिख रही हमें। तो जब ना तो कोई फोर्स है, फोर्स जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो बच्चा वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो वी विल राइट हियर a green plant is carrying out photosynthesis no force and no displacement are present here, present here। बच्चों फोर्स भी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब है जो W है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ई वाला पहले का, एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। कह रहा है कि कोई इंजन है जो किसी ट्रेन को क्या कर रहा है, खींच रहा है। आइए देखते हैं। ये मान लीजिए आपका इंजन है, ये क्या है आपका इंजन है बच्चों। ये आपका क्या है, इससे छोटे छोटे डिब्बे लगे हुए हैं। देखिए ये इंजन है, इंजन में पहिया लगा हुआ है, ये डिब्बा है, कंपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। देखिए इंजन खींच रहा है, इंजन इस तरफ जा रहा है। इंजन क्या कर रहा है, देखिए ये आपकी पटरी है, रेलवे ट्रैक जिसको बोलते हैं, ये आपकी रेलवे ट्रैक है। तो देखिए आप जान लीजिए बच्चों कि कोई भी पहिया यदि है, कोई भी व्हील यदि है, व्हील वो यदि इस साइड घूम रहा है बच्चों, तो सरफेस जो दोनों कांटेक्ट है, यानी कि पहिया और ये जो सरफेस है, इसके बीच में एक फोर्स डेवलप होगा जिसको रोटेशनल फ्रिक्शन बोला जाएगा। यहाँ पर उसके अगेंस्ट लगता है फ्रिक्शन। हम बताए थे कि जिधर हमारा मोशन होता है उसके अगेंस्ट कार्य करता है। तो एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर डेवलप होगा जिसका नाम है Fr। तो बच्चों देखिए यहाँ पर इंजन भी इधर डायरेक्शन में है, फोर्स इधर लग रहा है, ये इंजन इधर खींच रहा है, लेकिन हम कहेंगे कि जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है बच्चों
फ्रिक्शनल फोर्स किधर है, इधर है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा ये इंजन किधर की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो यस, यहाँ पर वर्क डन बिल्कुल होगा। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, ड्यूरिंग द पुलिंग अ ट्रेन, ड्यूरिंग द पुलिंग अ ट्रेन engine does the work, engine does the work against the frictional force, against the frictional, या फ्रिक्शन लिख दें केवल। प्रेजेंट जो कि कहाँ है, प्रेजेंट ये जो फ्रिक्शन फोर्स है कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन द रेलवे ट्रैक। देखिए जो रेलवे ट्रैक है, पटरी हमने बताया था, यहाँ पर ये सरफेस हो गया, बिटवीन द रेलवे ट्रैक एंड व्हील। तो बच्चों यहाँ पर भी वर्क डन होगा। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। कल से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और अगले वीडियो में, और सीखेंगे बहुत कुछ वर्क डन के बारे में। वर्क पर भी आधारित हम क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जो है हम पावर के बारे में और एनर्जी के बारे में भी बात करने वाले हैं। अगले वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।